बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पूरे आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर इस वक्त नाकाबिले यकीन मनाज़र हैं और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त सड़कों पर मौजूद कश्मीरियों की तादाद 5 लाख से तजावज़ कर चुकी है। मैं सिर्फ अगर रावलाकोट के गिरदोनवा की बात करूं तो 2 लाख से ज़ायद अफराद की मौजूदगी का वहां दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ काफिले नीलम वैली और कश्मीर के दीगर इलाकों की जानिब से भी मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इनकी तादाद 5 लाख से ज्यादा हो सकती है। मीरपुर हो, कोटली हो, पूंछ हो या फिर नीलम वैली, कहा यह जा रहा है कि तमाम तर कश्मीरी मुजाहरीन को मुजफ्फराबाद पहुंचने का कहा गया है। इसके साथ साथ ये तलात भी हैं कि ताज़ा तरीन राब्ते जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जानिब से हुए हैं। उन्हें यह कहा गया है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, आप मुजफ्फराबाद की जानिब ना बढ़ें। यह भी कहा जा रहा है कि खुफिया इदारों की जानिब से कुछ रिपोर्ट्स के बाद इस किस्म की पेशरफ्त हुकूमत की जानिब से की गई। ये खुफिया इदारे यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के साथ भी है। इसके साथ साथ जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वहाँ पर जैसे मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो हुकूमतें होती हैं सूबाई, उनके अपने भी खुफिया इदारे हुआ करते हैं। ये तमाम तर रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि कश्मीरियों के साथ मुज़ाकरात करना होंगे, वरना बसूरत दीगर अगर इस तादाद के साथ वो मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ते हैं तो हालात ख़राब हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले डेफिनेटली जब आप एक दावा करते हैं, जब आपके पास कुछ रिपोर्ट्स पहुंचती हैं, फिर आप कुछ वीडियोस भी दिखाते हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर से, पूरे आज़ाद कश्मीर के हवाले से, पूरी दुनिया के अंदर से जो सवालात हमसे पूछे जा रहे हैं, सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि आज़ाद कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। खुदा न ख्वास्ता कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, वहाँ से फायरिंग की आवाज़ें आती हैं, मकामी आबादी बार बार इसका जिक्र करती है। और क्योंकि लैंडलाइन टेलीफोन चल रहे हैं, जो रवाबित होते हैं उनमें यही बताया जाता है और पूछा जा रहा है पूरी दुनिया से, हमें इनबॉक्स में मैसेज करके कि हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे, और ये भी कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस हवाले से क्यों कुछ नहीं बता रहा। पहले तो बात आप समझ लें, यहीं से आगाज़ करते हैं कि ये हमेशा से पाकिस्तान के अंदर ये होता रहा और इस किस्म के हालात के अंदर होता है, ये पूरी दुनिया में होता है, पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा होता रहा कि ऐसे हालात के अंदर सबसे पहले सच की मौत हुआ करती है। पाकिस्तान के हवाले से बड़े बड़े वाक़यात हैं। 1965 की जंग देख लें, 1971 की जंग देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी देख लें। इन तमाम तर मामलात के अंदर लोगों ने BBC के ऊपर ज़्यादा डिपेंड किया। जो हमारे सीनियर बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि उस वक्त भी जितना भी पाकिस्तानी मीडिया था वो क्या 1971 की जंग में क्या रिपोर्ट कर रहा था। 15, 16 दिसंबर, 17, 18, 19 दिसंबर के अखबारात लाइब्रेरीज़ के अंदर जाके आप देख लें, हमारे पास भी मौजूद हैं। आपको पता चल जाएगा कि मीडिया को क्या बताया जा रहा था, वो क्या रिपोर्ट कर रहा था, या अगर उसे पता भी था तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहा था। उसके बाद भी ऐसे बेशुमार मामलात आए। इस वक्त भी बदकिस्मती से पाकिस्तान का सरकारी मीडिया इस हवाले से कुछ नहीं बता रहा। पाकिस्तान का जो बाकी मीडिया है गैर सरकारी भी, वहाँ पर भी यकतरफा किस्म की चीज़ें आ रही हैं सामने और एक ही तरह के एंगल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रखे जा रहे हैं। ऐसे मौके के ऊपर दो ही ऑप्शन होते हैं अवाम के पास, एक तो वो सोशल मीडिया से पूछें, उनसे हासिल करें मालूमात वहाँ क्या चल रहा है, और दूसरा के जो इंडिपेंडेंट तौर पर काम करने वाले गैर मुल्की इदारे हैं उनकी तरफ रुजू करें, उनसे मालूम करें कि वो क्या बात कर रहे हैं। और उनकी इंडिपेंडेंसी जो है उस पर सवालिया निशानात भी हैं। लेकिन बहरहाल माजी के तजर्बात BBC हों या बरतानवी इदारे दीगर हों, उनके पाकिस्तान के हवाले से की गई रिपोर्टिंग के ऊपर क्योंकि यकीन रखते हैं हम भी आपके सामने जो खबरें रखने जा रहे हैं वो BBC की हैं, जो खबरें आपके सामने रखने जा रहे हैं वो इंडिपेंडेंट उर्दू ग्रुप की हैं, ताकि हम आपको बताएं कि इस वक्त बेसिकली सूरत हाल है क्या। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तादाद की, तो इसको मकामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, इसको इंटरनेशनल इदारे भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और इसको मुख्तलिफ जो एजेंसीज़ हैं खुफिया वो भी रिपोर्ट कर रही हैं। मकामी सहाफ़ी हों या पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर काम करने वाले सीनियर कश्मीरी सहाफ़ी हों, चाहे वो अहमद फराज साहब हों, चाहे वो बशारत राजा साहब हों, चाहे वो दीगर सहाफ़ी हों, नौजवान सहाफ़ी सुबान इफ्तिखार राजा हों, बाकी सहाफ़ी हों, जितने भी लोग हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, दानिश इरशाद हों, ये तमाम अगर जो तमाम चीज़ों का अगर क्रक्स है और जो ज़ाती मालूमात हैं उनकी रोशनी में इस वक्त सेफली ये बात की जा सकती है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने हजूम नहीं बल्कि एक कौम होने का सबूत दे दिया है। और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इस वक्त लाखों कश्मीरी सड़कों पर हैं सेफली, जिनकी तादाद अगर मिलाकर देखी जाए तो ये जो 45-50 लाख की आबादी जो कहा जाता है उसमें से 5 लाख के
करीब लोगों के मुतल्लिक ये दावा किया जा रहा है कि वो इस वक्त सड़कों पे है। सिर्फ रावला कोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोग तो रावला कोर्ट के गिरदोनवा के अंदर मौजूद हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, इसके अलावा भी पहले आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट ये बताऊँ कि पूरी रात पहले मुज़ाकरात की दावतों के हवाले से बात होती रही। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने भी तस्दीक कर दी कि मुज़ाकरात की दावत मिली है। हुकूमती ज़राए भी दावा कर रहे थे कि मुज़ाकरात की दावत दी है, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें। सवालात उठ रहे थे कि फिर आपने क्यों उन्हें दहशतगर्द तंजीम करार दिया। अब से थोड़ी देर पहले मकामी मीडिया मकामी आबादी के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि आज सुबह दरेक ईदगाह के अतराफ, दरेक वो इलाका है जो है वो शहर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर बाहर रावरा कोर्ट के, जहां पर लोग इस वक्त तकरीबन 2 से 2.5 लाख की तादाद में मौजूद है। मैं वीडियो भी आपको दिखाता हूं जो कई सीनियर साफियों ने, हामिद मीर साहब ने भी पोस्ट किए, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इत्तलात ये हैं, कहा यह जा रहा है कि काफ़ी देर तक आज सुबह जब मैं आपके सामने ये लेटेस्ट वीडियो रख रहा हूँ उस वक्त की ये खबरें हैं कि काफ़ी देर तक शदीद फायरिंग की आवाज़ें सुनाई देती रही। कश्मीर लोकल मीडिया ये दावा कर रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक जो है वो रेंजर्स ने यूनिवर्सिटी त्राड़ कैंपस की तरफ पेशकदमी की, वहाँ भी क्योंकि लोग मौजूद हैं, अवाम ने उन्हें रोकने की कोशिश की और मीडिया ये दावा कर रहा है कि इस दौरान फिर जो है वो ज़ख्मी होने की इत्तलात भी हैं लोगों की, क्योंकि फायरिंग हुई और मकामी लोगों के मुताबिक इस वक्त वहाँ पर एम्बुलेंस की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। कुछ वीडियोज़ हमारे पास हैं लेकिन जिनकी तस्दीक क्योंकि अभी हम नहीं कर पा रहे इसलिए हम आपको नहीं दिखाएंगे ज़्यादा। मैंने आपको बार बार कहा ना कि ऐसे मौके पे बड़ा मोहतात होना पड़ता है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर उमर नज़ीर कश्मीरी ने जब हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत की तस्दीक कर दी थी, लोग इसके ऊपर खुश थे जो चाहते हैं कि यह मामला मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो। उन्होंने कहा था कि हमें पैगाम मौसूल हुआ है जिसका जवाब जो है वो हमने भिजवा दिया है और उसमें बड़े बुनियादी चीज़ें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी हम हर वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन जो है वो हम बिल्कुल पुरअमन लोग हैं, मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात से पहले एक तो आप जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने वाले नोटिफिकेशन को मनसूख करें। दूसरा FC रेंजर्स और फौज इस तरह से जो शहरों के अंदर है उसका इनकलाब यकीनी बनाएं। शहदा की जो मीयतें हैं वो आप हमारे वाले करें, ज़ख्मियों को इलाज की सहूलत दें। और फिर जो ज़ैली कमेटी बनी थी उसने कुछ मुतालबात हमारे तस्लीम कर लिए थे, कुछ के ऊपर काम हो रहा था, उनके ऊपर पहले मुतालबात के ऊपर आप पहले फौरी तौर पर अमल दरामद कराएं, हम आपके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और फिर ये खबरें भी आई थी कि हुकूमत की जानिब से भी कहा गया कि आप मुजफ्फराबाद की जानिब ना बढ़ें, हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और ये हंगामी राब्ता किया गया था। फिर इसके ऊपर जो इंडिपेंडेंट न्यूज़ है उसने ये दावा किया था कि जनाब ना सिर्फ मीरपुर, कोटली और पूंछ डिवीज़न से जो शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च है वो मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी कर रहा है, बल्कि उसके साथ साथ ये भी उन्होंने इस बात का भी दावा किया था कि वादी नीलम से भी एक काफिला दारुल हुकूमत की जानिब बढ़ रहा है, मुजफ्फराबाद की जानिब बढ़ रहा है। ये एक नई खबर थी, ये ना पाकिस्तान का सरकारी मीडिया बता रहा था ना सोशल मीडिया पे ऊपर इस तरह के। जाहिर बात है क्योंकि इंटरनेट बंद है, वो इलाका तकरीबन आधे से ज़्यादा कश्मीर के अंदर तो वैसे ही इंटरनेट के मसाइल है, मोबाइल डेटा नहीं चलता और इस किस्म की दीगर ही चीज़ें भी हैं, आपस में रब्ता नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, ऊपर से आप इंटरनेट बंद कर दें, इस किस्म की सूरत हाल तो पैदा होती है। फिर जब यह दावा किया गया कि जनाब वो भी एक बहुत बड़ा काफिला है, फिर दीगर इलाकों के मुतल्लिक भी दावा किया गया और सेफली फिर यह कहा जाने लगा कि नहीं जनाब ये 2-2.5 लाख नहीं है, ये तो कोई 5 लाख के आसपास लोग हैं। अच्छा, फिर इस पर एक बयान जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी आया, उसकी भी बैन-अल-अक़वामी मीडिया के अंदर उसकी बड़ी जो है वो कवरेज हुई, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि क्रैकडाउन जो कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इंटरनेट बंदिश है, गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, मुजाहिरीन के खिलाफ जो ताकत का इस्तेमाल हो रहा है शदीद, उसके ऊपर हमें तशवीश है और अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी ख़त्म करने, शहरियों और पुलिस एहलकारों की अमवात की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना तहकीकात का उन्होंने मुतालबा किया। फिर BBC ने रिपोर्ट किया, ये कोई बात नहीं बता रहा कि क्योंकि पूछा जाता है कि जनाब एहतजाज का क्या बना, तो सरकारी मीडिया बताता है नहीं जनाब नाकाम हो गया। BBC ये कह रहा है कि मुख्तलिफ अजला के अंदर, जिसमें मुजफ्फराबाद भी है, जिसमें मीरपुर भी है, जिसमें कोटली है, जिसमें भिम्बर है, जिसमें पूंछ है, जिसमें नीलम वैली है, वो ये कह रहे हैं कि बुध के रोज़ भी, यानी कल के दिन भी, आज जुमेरात है, बुध के रोज़ भी, दूसरे दिन भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ारों के साथ साथ पेट्रोल पंप्स भी, सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक है वो भी ना होने के बराबर है। रावला कोर्ट से 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़या दरेक ईदगाह, इसके मकाम पर काफिला जो है वो मौजूद है। और इस काफिले के हवाले से भी मैंने आपको जो ताज़ा तरीन इत्तलात दी वो क्या थी, वो ये थी कि इसके अतराफ जो आबादियाँ हैं वो ये रिपोर्ट कर रही है कि अब यहाँ से फायरिंग की जो है वो आवाज़ आ रही है। BBC ने रिपोर्ट किया कि बाग
रावला कोट, कोटली, दूसरे रोज भी तमाम कारोबारी मराकज बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, बैंक बंद, पेट्रोल पंप्स बंद, सरकारी दफातर खोले गए लेकिन हाजिरी ना होने के बराबर रही और सड़कों के ऊपर आम ट्रैफिक भी ना होने के बराबर थी। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। और फिर बीबीसी ने यह भी रिपोर्ट किया कि एक्शन कमेटी ने यह कहा कि यह उस वक्त तक जारी रहेगा मामला जब तक 12 महाजर नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा जो है वो मंजूर नहीं कर लिया जाता। और फिर यह भी बताया बीबीसी ने कि सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और कश्मीर हुकूमत की दरख्वास्त पर वफाक ने इजाफी नफरी भी कश्मीर के अंदर तैनात कर दी है। फिर जिला पूंछ, डिस्ट्रिक्ट पूंछ है बल्कि उसके डिवीजन पूंछ के कमिश्नर सरदार वहीद खान की स्टेटमेंट भी बीबीसी ने चलाई जो कि वो कह रहे थे कि मुजाहिरीन को मुजफ्फराबाद जाने के लिए रावला कोर्ट से नहीं गुजरने दिया जाएगा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। मुजाहिरीन को हम नहीं जाने देंगे, ये सरदार वहीद खान साहब ने कहा। ऐसे हालात में इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इस किस्म के बयानात आप खुद बताएं। फिर सीनियर सहाफ़ी अहमद फराज साहब का ट्वीट आया कि मुजफ्फराबाद APC में सिर्फ इस बात पर मुशावरत हुई कि हमें कैसे कुचला जाए। ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने दावा किया जो कोर इनके मेंबर हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उनको कोट करके अहमद फराज साहब ने ये ट्वीट किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये कह रहे हैं उमर नज़ीर कश्मीरी के मुजफ्फराबाद APC में ISI के ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि मैं इनके साथ वो हाल करूँगा जो D चौक में किया था। ये उमर फारूक साहब के हवाले से रिपोर्ट किया और इसको अहमद फराज साहब ने ट्वीट किया। अब जब इस किस्म की खबरें और इस किस्म के दावे और इस किस्म के बयानात, ये तमाम चीज़ें जब सामने आएंगी, डेफिनेटली आग लगती है तो धुआं उठता है। तो उमर नज़ीर कश्मीरी ने ये बात की तभी तो फिर रिपोर्ट हुई। और उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने क्यों ये बात की, डेफिनेटली उनके पास ये मालूमात APC से पहुंची, उनके मुताबिक वो यही दावा कर रहे हैं। अच्छा, फिर उर्दू न्यूज़ ने यह दावा किया कि हालिया पुरतशद्दद झड़पों के नतीजे में खित्ते में अब तक मजमूई तौर पर एक खातून और कोटली के एक डॉक्टर समेत कम से कम 14 अफराद जान से चले गए हैं। 14 अफराद की उन्होंने तस्दीक की। ये भी इंडिपेंडेंट जो ज़राए हैं वो तस्दीक कर रहे हैं। और फिर जब उन्होंने वादी नीलम वाले काफिले की भी तस्दीक की, फिर ये भी कहा कि मीरपुर, कोटली, पूंछ डिवीजन से जो मुख्तलिफ लॉन्ग मार्चेज़ हैं वो भी उधर ही को जा रहे हैं। तो फिर इस किस्म की खबरें आना शुरू हुई कि नहीं जनाब हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अच्छा, फिर एक और ख़बर आ गई, वो भी रिपोर्ट नहीं की जा रही। अच्छा, वो ख़बर ये है कि जो जामिया कश्मीर है उसके डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं प्रोफेसर डॉक्टर वाजिद अजीज़ लोन, वो 5 और 6 जून की दरमियानी शब उनके घर कुछ लोग आते हैं नकाबपोश। ये मीडिया ज़राए दावा कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो दावा कर रहा है, मुसल्लह नकाबपोश आते हैं और उनको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं 5 और 6 जून की दरमियानी रात को। और डॉक्टर लोन साहब जो हैं वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर शौकत नवाज मीर के बहनोई हैं, ठीक है। और आज़ाद कश्मीर एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन जामिया कश्मीर के ये डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं और प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, ये मुअल्लम है। उनकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन है उन्होंने फौरी उनकी बाजियाबी का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि उन पर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है। उनकी मुबैना हरासत से मुअल्लम बरादरी के अंदर शदीद तशवीश पाई जाती है और उनको फौरी तौर के ऊपर जो है वो बाजियाब कराया जाए। अब इस किस्म के जब हालात होंगे और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ये कहेगी जी कि जनाब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, साथ फिर जब इस किस्म की खबरें सामने आएंगी तो आप मुझे खुद बताइए कि फिर किस किस्म का माहौल होगा। क्या ऐसे हालात के अंदर बात जो है वो मुज़ाकरात की जानिब बढ़ सकती है या खुदा न ख्वास्ता इन मामलात को ख़राब कर सकती है। अब ये सीनियर सहाफ़ी अमन मीर साहब का ट्वीट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, मैं वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, बल्कि पहले मैं आपको वीडियो ही दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, ये रात के मनाज़र हैं, ये नज़र आ रहे हैं आपको। डेफिनेटली उस तरह प्रोफेशनल अंदाज में कवरेज तो ही नहीं कि आपको बताया जा सके कि 2 हैं, 2.5 हैं, कितने लाख हैं, कितने लोग हैं, लेकिन बहरहाल आपको नज़र आ रहा है और रिपोर्ट्स भी यही दावा कर रही हैं। गुंडागर्दी, दहशतगर्दी नामंजूर के ये नारे लगाए जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मनाज़र, ये खुसूसी तौर पर आपके लिए हमने हासिल किए हैं जनाब। अच्छा, ये इस तरह की बेशुमार वीडियोज़ हैं लेकिन सारी जो है वो आपको नहीं दिखाई जा सकती। वजूहात आपको पता भी हैं, जो नहीं पता, जिनको नहीं पता उनको बताएंगे। हामिद मीर साहब ये पूछ रहे हैं क्या ये सब के सब भारतीय एजेंट हैं। वो ये सवाल कर रहे हैं इनकी क़यादत के साथ मुज़ाकरात के बगैर सूरत हाल बिल्कुल भी बेहतर नहीं होगी और जो लोग आज़ाद कश्मीर में नफ़रतों के कारोबार से फ़ायदा उठाने की कोशिश में हैं वो हम सब के दुश्मन हैं।
हामिद मीर साहब के आबाओ-अजदाद का ताल्लुक भी कश्मीर के साथ, वहीं से वो हिजरत करके आए, कश्मीर के साथ उनकी खसूसी मोहब्बत है और वो इस वक्त ये वीडियो शेयर करने के बाद ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सब के सब भारतीय एजेंट हैं? जवाब दिया जाए। और क्या आप इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे? फिर वो बता रहे हैं कि अगर आप इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो सूरत-ए-हाल बेहतर नहीं होगी। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि कौन है जो नफ़रतों के कारोबार से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, वो हम सब का दुश्मन है। और फिर सुबह सवेरे इस किस्म की खबरें मकामी ज़राए से आ जाती हैं कि जनाब वहाँ पे फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी जा रही हैं। अल्लाह हमारे हाल के ऊपर रहम करे, कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर रहम करे, कश्मीरियों के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर रहम करे। और एक ऐसे वक्त के अंदर के जब हमें सबसे ज़्यादा आपस में इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की ज़रूरत है, अल्लाह पाक हमारे दरमियान इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद पैदा करे। और वो जिसे कहते हैं ना, कोई ऐसी ऐसी कोई लत इन्हें लगे, कोई ऐसा मशवरा इन्हें मिले कि खुदा का वास्ता है, अपने लोग हैं, इनके साथ बात की जाए, इनके साथ मुज़ाकरात की जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के मान।